अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है पनीर ढाबा स्टाइल में। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं। 500 ग्राम पनीर लिया है मैंने, 6 टेबल स्पून ऑयल हैं, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड का, 2 ब्लैक कार्डमम, 1 सिनेमन स्टिक्स, 6 क्लोव्स के हैं, 6 क्लोव्स हैं, 6 ब्लैक पेपरकॉर्न हैं, 1 बे लीफ है, 2 छोटे प्याज हैं इसमें, और 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 3 ग्रीन चिलीज चॉप्ड, छोटा सा टुकड़ा जो है अदरक का जूलियन कट, और 1 कप टमाटो प्यूरी। टमाटरों को मैंने पेस्ट बना लिया था उनको, और 2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर के, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो होता है वो, 1.5 टीस्पून नमक का मैंने इसमें ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, और हाफ़ कप जो था वो था केशू पेस्ट मैंने बनाई थी, काजू की पेस्ट। वो थोड़ी देर के लिए पानी में उनको भिगो के रखा था, और उसी पानी समेत जो है मैंने उसकी पेस्ट बना ली थी। और इसमें लास्ट में जाएगा हाफ़ टी स्पून सूखी मेथी का। तो 6 टेबल स्पून जो ऑयल था उसमें मैंने सबसे पहले क्यूमिन सीड, ब्लैक कार्डमम, क्यूमिन स्टिक, सिनेमन स्टिक्स, और क्लोव्स जो थे, और ब्लैक पेपरकॉर्न, और 1 बे लीफ, ये सारी चीज़ें डाल के उनको थोड़ा सा कड़का लिया था, थोड़ा सा उनको पकने दिया था। फिर उसके बाद हमने इसमें डाले थे अनियंस और चॉप की हुई लहसुन, और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्राउन किया था। बिल्कुल ही उसको डार्क नहीं करना है अनियन को, और जो लहसुन हमने इसमें डाला है बिल्कुल थोड़ा सा उसको मैंने सौते किया था, और साथ में टमाटर प्यूरी जो थी वो जो मैंने बना के रखी थी वो इसमें शामिल की, और ऊपर से ढक के 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको पकने दिया था। लो हीट की थी मैंने इसकी, और ऊपर से ढक के थोड़ी देर के लिए पका लिया था। तो जब प्याज जो हैं वो नरम हो जाएं तो इसमें हम शामिल करेंगे अपने सारे मसाले, जो कि कुछ इस तरह से थे। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर के थे, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली थी, और 1.5 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर का था। और इन सारे मसालों को डाल के साथ में हमने इसमें ऐड की हैं ग्रीन चिलीज़, जो कि थी 3 ग्रीन चिलीज़ बारीक काटी हुई, वो मैंने इसमें डाली हैं, और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छे से पक जाए। जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं वो सारे अच्छे से पक जाएं। ऊपर से ढक के थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए लो हीट पे इसको पका लेंगे। और जब अच्छी तरह से मसाला जो है हमारा तैयार हो जाएगा, यहाँ पे हमने मसाले की भुनाई मुकम्मल करनी है, मतलब पूरी अच्छी तरीके से मसाले को बना लेना है, क्योंकि जब हम इसमें पनीर डालेंगे तो पनीर जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम उसको लो हीट पे रखेंगे मसाले में ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे जो काजू की पेस्ट थी वो मैंने शामिल की है। 1 कप पानी का जो मैंने डाला था, पका लेने के बाद अच्छे से सारे जितने भी मसाले थे, प्याज वगैरह, और जितने भी जो खुश्क मसाले हमने डाले हैं, उनको पकाने के बाद काजू की पेस्ट शामिल की है। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए काजू की पेस्ट को भी, और लो हीट पे जो है हम इसको पकाएंगे, क्योंकि काजू डालने के बाद, क्योंकि वो पानी जो है वो अब्ज़ॉर्ब करेगा थोड़ा, और जल्दी जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे अच्छे से, और फिर इसके अंदर जो है हम मेथी जो है हाथों में क्रश करके वो डालेंगे इसके अंदर। एक बार फिर मैं बताऊं कि बहुत अच्छी रेसिपी है ये, लेकिन इसकी जो तरकीब है वो यही है कि मसाला हमने बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से पहले पका लेना है। मतलब जितनी 15 से 20 मिनट आपको ये डिश बनाने में लगेंगे टोटल। अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी रखे हुए हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो लेकिन यह है कि 15 मिनट जो है आपने देने हैं, 15 से 18 मिनट जो हैं
वो आपने इस मसाले को भूनने में लगाने, मतलब इतनी देर में आपने सिर्फ मसाला भूनना है। तो इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च जो होती है ग्रीन पेपर्स वो डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। मेरे पास जो अचारी मिर्च होती है वो थी, वो मैंने इसके चंक्स काट के इसमें डाले थे, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है इसके अंदर। और थोड़ा सा पनीर जो है वो मैंने ग्रेट कर लिया था ग्रेटर के ऊपर, तकरीबन 6 से 7 क्यूब्स जो थी छोटी वाली वो मैंने इसके अंदर ग्रेट करके डाली थी। और एंड पे हमने पनीर इसमें ऐड किया है और हमारी पनीर जो है ढाबा स्टाइल वो रेडी है। तकरीबन 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको लो हीट पे पकाया था और हमने इसको अभी सर्व किया है थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया डाल के। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। मेरे घर में सब ने पसंद की थी बहुत ज़्यादा। रोटी के साथ इसको खाएं, इवन चावलों के साथ ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है, पराठे के साथ, नाश्ते में भी बहुत मज़े की लगती है। पनीर ढाबा स्टाइल तैयार है हमारी और ये फ़ाइनल लुक है इसकी। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।